जागृत अवस्था में देखे पदार्थ भी मिथ्या हैं। जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहां स्वप्नावस्था में मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद है। जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या हैं। ये प्रतिज्ञा है। दृश्य होने के कारण ये उसका हेतु है। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान ये दृष्टांत है। जिस प्रकार वह स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्यात्व है, उसी प्रकार जागृत में भी उनका दृश्यत्व समान रूप से है। यह हेतु पनय है। अतः जागृति में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है। यह निगमन है। अंतस्थ होने और स्थान का संकोच होने में स्वप्न दृष्ट भावों का जगत दृष्ट भावों से भेद है। दृश्यत्व और अस्तित्व दोनों ही अवस्थाओं में समान है। इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को एक ही बतलाया है। पदार्थों की ग्राह्य अग्राह्यकत्व रूप प्रसिद्ध हेतु से समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है। इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुए हेतु का ही फल है। जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व इसलिए भी है, क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव है। जो आदि और अंत में नहीं है, अर्थात आदि और अंत में असद रूप है, वह वर्तमान में भी वैसा ही है। ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। जो मृग तृष्णा आदि वस्तु आदि और अंत में नहीं है, वह मध्य में भी नहीं होती। ये बात लोक में निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी आदि और अंत में न होने से मृग तृष्णा आदि असद वस्तुओं के समान होने के कारण असती हैं। तथापि मूढ़ अनात्मज्ञ पुरुषों द्वारा वे सदरूप समझे जाते हैं। शंका स्वप्न दृश्यों के समान जागृत अवस्था के दृश्यों का भी जो असत्यत्व बतलाया गया है, वे ठीक नहीं। क्योंकि जागृत दृश्य अन्न पान और वाहन आदि पदार्थ भूख प्यास की निवृत्ति तथा गमन आगमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजन वाले देखे गए हैं। किंतु स्वप्न दृश्यों के विषय में ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों की असत्यता केवल मनोरथ मात्र है। समाधान ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वप्न में उन जागृत पदार्थों की सब प्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है। अतः आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं। जागृत अवस्था में जो अन्नपान आदि की सब प्रयोजनता देखी गई है, वह स्वप्न में नहीं रहती। जागृत अवस्था में खा पी कर तृप्त हुआ पुरुष तृष्णा रहित होकर सोने पर भी स्वप्न में अपने को क्षुधा पिपासा आदि से आर्त दिन रात उपवास किया हुआ और बिना भोजन किया हुआ मानता है। जिस प्रकार की स्वप्न में खा पी कर जागा हुआ पुरुष अपने को अतृप्त अनुभव करता है, अतः स्वप्न अवस्था में जागृत दृश्यों की विपरीतता देखी जाती है। इसलिए स्वप्न दृश्यों के समान उनकी असत्यता को भी हम शंका न करने योग्य मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि अंतत्व समान है। अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं।
स्वप्न और जागृत पदार्थों के समान होने से जागृत पदार्थों की जो असत्यता बतलाई गई है वह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि जो पदार्थ जागृत अवस्था में देखे जाते हैं वे ही स्वप्न में नहीं देखे जाते। तो उस समय और क्या देखा जाता है? स्वप्न में तो ये अपूर्व वस्तुएं दिखता है। अपने को चार दांतों वाले हाथी पर चढ़ा हुआ तथा आठ भुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्न में और भी अपूर्व वस्तुएं देखा करता है। वे किसी अन्य असत वस्तु के समान नहीं होती, इसलिए वे सती हैं। अतः ये दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वप्न के समान जागृत की भी असत्यता है। ये कथन ठीक नहीं। ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में देखी हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं है। तो कैसी हैं? जिस प्रकार इंद्र आदि स्वर्ग निवासियों की सहस्त्र नेतृत्व आदि अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार ये स्वप्न भी स्थानीय अर्थात स्वप्न दृष्टा आत्मा का अपूर्व धर्म है। उन स्वप्न पदार्थों को ये इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उसे देखता है। वे स्थानीय का अपूर्व धर्मी है। स्थानीय अर्थात स्वप्न स्थान वाले दृष्टा का ही धर्म है। जैसे कि स्वर्ग निवासी इंद्र आदि के सहस्त्रक्ष आदि धर्म है, उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा का ये अपूर्व धर्म है। दृष्टा के स्वरूप के समान ये स्वतः सिद्ध नहीं है। इस प्रकार की अपने चित्त द्वारा कल्पना किए हुए उन धर्मों को यह जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है स्वप्न स्थान में जाकर देखा करता है। जिस प्रकार इस लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से देशांतर में जाकर वहां के पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार ये भी दिखता है। अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृत तृष्णा आदि की असत्यता है, उसी प्रकार स्वप्न में देखे जाने वाले अपूर्व पदार्थों का भी स्थानीय धर्मत्व ही है। अतः वे भी असत हैं। इसलिए स्वप्न दृष्टांत की असिद्धता नहीं है।